हेलो सर। गुड मॉर्निंग सर, प्लीज़ टेक योर सीट। थैंक यू। और देखिए सर, कैसे हैं? बढ़िया है सर, नाइस टू मीट यू सर। तो प्रैक्टिकल कैसा था सर? प्रैक्टिकल ठीक ठाक रहा। जो सवाल पूछे गए, बहुत से ऐसे विद्यार्थी थे जिन्होंने सटीक उत्तर दिया, हाजिर जवाब थे, और कई ऐसे थे जो सोचने में ज़्यादा समय लगा रहे थे। तो ठीक रहा, सभी ने उत्तर दिया। कितने बच्चों ने दिया प्रैक्टिकल? लगभग 35। 35 है। हाँ, 35। ठीक है, तो क्या बच्चों को क्या बताना चाहते हैं आप इससे बच्चों को हम रिलेटेड? यही कहना चाहते हैं कि देखिए, सबसे पहली चीज़ तो आज के समय में मैं हिंदी का ही अध्यापक हूँ और हिंदी से ही जुड़ा हुआ हूँ। तो ये कहना चाहता हूँ कि अगर ये जब हमारी राष्ट्रभाषा है तो राष्ट्रभाषा पर भी ध्यान दें। विदेशी भाषा सीखने में कोई बुराई नहीं है, सीखें अंग्रेजी, लेकिन उसके आधुनिकता में इतना हिंदी को न भूल जाएं कि कल को अगर उनके सामने हिंदी महीनों के नाम बोले जाते हैं तो यही नहीं बता पाते कि कब से शुरुआत आई थिंक हुई। मेरे ख्याल से हिंदी महीनों का नाम तो बहुत ही कम बच्चों को पता हाँ, होगा। तो कहने का तात्पर्य है, जैसे सर अभी ये स्थिति है कि उनके सामने हिंदी अंक लिख दिया जाए तो उन पहचान नहीं पाते। हाँ, है ना? तो डेफिनेटली। कम से कम उनको अपना बेसिक, अपना आधार, अपनी जड़ों के विषय में पहचानना आवश्यक है। जड़ों को थोड़ा पहचानेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये चीज़ें ज़रूरी भी है ना? और दूसरी चीज़ ये कि चूंकि हमें भाई बोलचाल की भाषा में हिंदी का ही प्रयोग करना है, हिंदी हम बोल रहे हैं। अंग्रेजी अभी हालांकि प्रचलित है, English that is a language, but हाँ, we know that I think yes, हिंदी yes, our country या ना फीलिंग जो चीज़ें हैं वो Yes, हिंदी से ही आती yes, है कि नहीं? तो आत्मीयता का जो भाव बोध कराती है वो मातृभाषा हिंदी कराती भाषा है। है। इसलिए हिंदी के लिए यही संदेश है कि विद्यार्थी केवल उससे डिग्री ना ले, हाँ, उससे पढ़ाई भी करें, उसे अपने जीवन में ढालें भी, है और ना? जो भी स्टूडेंट ये सोचते हैं कि हिंदी बड़ा इजी है या सरल है तो वो ये थोड़ा सा ये पढ़ें। उनकी गलतफहमी है। हिंदी इतना इजी नहीं जितना इजी वो समझ रहे हैं, है समझ ना? रहे हैं ना? इजी नहीं है। समझने वाले, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आज हिंदी के अध्यापकों की कमी क्यों पड़ती है सर? सर एक सवाल और है जी जरूर। कि सर आप आस्तिक हैं या नास्तिक? मैं आस्तिक हूँ, सर ईश्वर को लेकिन मानता हूँ, पूजा पाठ करता हूँ। तो सर जैसा कि साइंटिफिक तरीके से बोला जाए तो जितने भी बड़े बड़े वैज्ञानिक या प्रोफेसर्स हैं वो ना तो आस्तिक हैं ना तो नास्तिक हैं, वो क्या है, अज्ञानवादी हैं। तो क्या वो जो कहते हैं कि लाइफ में जो भी चीज़ें हमें प्रत्यक्ष रूप से या प्रमाणित दिखता है वही हम चीज़ मानते हैं, और वो ये भी नहीं मानते कि हम नास्तिक हैं, या वो ये भी नहीं कहते कि हम भगवान को नहीं मानते। ना मानना और मानना, इस पर आपकी क्या राय है? मेरा ये मानना है कि देखिए, चूंकि उनका जो पेशा है, जो जिस वर्ग से वो आते हैं, वो प्रत्यक्ष को प्रमाण मानते हैं। हाँ, इसलिए उनकी जो मानसिकता है वो ये रहती है कि जो हमें दिखता है, जो प्रूफ हो जाता है, वही सब कुछ है, और जो वो नहीं देखते उसको नहीं मानते सीधे तौर पे। और यही चीज चारवाक भी कहते हैं। चारवाक जो दर्शन शास्त्र के महान विद्वान हैं, वो उनका सीधा कहना रहता है कि जो हमें समक्ष दिखेगा, सामने दिखेगा, उसी को माने तो प्रमाण है। प्रत्यक्ष प्रमाण को मानते हैं। ठीक है, इसलिए वैज्ञानिकों की जो सोच है गलत नहीं है ना? लेकिन एक स्थिति में वैज्ञानिक भी कहीं जाकर के बोलते हैं कि प्रकृति को कोई नियंत्रित जरूर कर रहा है। हाँ, ये तो उसको वैज्ञानिक इसीलिए तो नास्तिक भी नहीं है। हाँ, तो इसीलिए उनकी सोच अगर देखी जाए तो कोई गड़बड़ सोच नहीं है, गलत सोच नहीं है ना? कहीं न कहीं उनकी सोच सही भी है और कहीं न कहीं उनकी सोच गलत भी है। दोनों चीज़ें हैं। अच्छा। दोनों का सम्मिश्रण है। सर लास्ट सवाल ये है सर ये मानवता का धर्म सबसे बड़ा होता है या फिर किसी इंडिविजुअल धर्म की बात हम करें? निश्चित रूप से मानवता का धर्म। मानवता का धर्म सबसे बड़ा होता है, क्योंकि मानव सभी हैं। जातियां और धर्म तो बाद में यहाँ के लोगों ने बांटा। हाँ, लेकिन भगवान ने मनुष्य को मनुष्य बना के भेजा, उसमें कोई भेदभाव नहीं किया। सर ये बात आपका हमारे को बहुत अच्छी लगी, बहुत बढ़िया। और एक सवाल और है सर, ये कि जैसे कि अपने देश की प्रगति के लिए आप क्या चाहते हैं कि अगर शिक्षक प्रणाली के तहत एजुकेशन सिस्टम में ऐसी क्या बदलाव चाहते हैं, ऐसी क्या सिस्टम चाहते हैं जिससे हमारा एजुकेशन सिस्टम काफ़ी वेल हो जाए? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ बेरोजगारी की जो समस्या बढ़ी हुई है, पाठ्यक्रम इस प्रकार के बनाए जाएं जिन्हें पढ़ने के बाद लोगों को रोजगार मिल सके। यस। और रोजगार के लिए सबसे बड़ी चीज़ ये कि पाठ्यक्रम कोर्स पूरा करने के बाद कम से कम उस अभ्यर्थी के हाथ में
वहाँ पे उसको प्लेसमेंट मिलना चाहिए, जहाँ से वो कोर्स करके जाए उसे प्लेसमेंट मिलना चाहिए, कम से कम वो अपने खर्चे बर्चे का कार्य निकाल सके ताकि वो आगे की पढ़ाई कर सके और अपना भविष्य सुधार सके। ऐसी डिग्री लेने का कोई औचित्य नहीं है जिसे लेकर के हम सिर्फ फाइल में लगा दें और उसका हम कोई काम न कर पाएँ, क्योंकि वैकेंसीज आती नहीं जल्दी। तो इससे अच्छा कम से कम नहीं है तो उसे प्रशिक्षण ऐसा दिया जाए कि कम से कम वो आगे चल के अपना स्वरोजगार भी कर सके और उसको एक छोटा मोटा रोजगार थोड़ा बहुत उसे प्लेसमेंट। जो गवर्नमेंट हमारा ये जो अलग अलग कॉलेज को फ्रेंचाइजीज देता है जी सर, तो उसमें भी हम देखते हैं, जाते हैं, वाइवा लेते हैं, वीडियो कराते हैं, एग्ज़ाम्स लेते हैं, तो क्या उससे बच्चे के मानसिक प्रभाव या फिर दैनिक जीवन में कुछ प्रभाव पड़ते हैं? बिल्कुल पड़ता है। जैसे जैसे क्या कहते हैं, अब भाई जैसे इंटरव्यू लेते हैं, पूछते हैं कुछ, तो उसके जीवन में प्रभाव पड़ता है, उसे कुछ सीखने की प्रेरणा मिलती है सर, उसे कुछ सीखने की प्रेरणा मिलती है, उसके जीवन में जो त्रुटियां हैं, जो कमियां हैं, उसे सुधारने की प्रेरणा उसको मिलती है। अच्छा होगा कि जो गवर्नमेंट आज ये फॉर्मेलिटीज़ को कर रहा है, इससे लाख गुना अच्छा होता है जो भी कॉलेज, प्राइवेट कॉलेजेस को वो फ्रेंचाइजीज देता है, उसमें क्या नाम है, सुचारू व क्रमबद्ध तरीके से शिक्षण का कार्य हो तो बच्चे ज़्यादा बेटर फायदा। अब यहाँ पे देखिए, हाँ यहाँ पे देखिएगा तो हमारे पास लैब भी है और लाइब्रेरी भी है, तो लैब में ये प्रैक्टिकल अगर सही तरीके से कराया जाए तो मेरे ख्याल से सही रहेगा। तो बच्चों को वाइबल लाइब्रेरी में अगर कराया जाता है तो देखिए, लैब में अगर कराया जाता है तो लैब में उन्हें कुछ करके दिखाने का अवसर मिलता है। ऐसे पे क्या रहता है, ऐसे पे उनको कोई अवसर नहीं मिलता है ना, सिर्फ मौखिक रूप से नहीं बल्कि प्रायोगिक रूप से। कहते हैं कि अगर करके जो चीज़ सीखी जाती है वो ज़्यादा अच्छे तरीके से सीखी जाती है। अच्छा सर, ये जिस प्रकार हमारी गवर्नमेंट चल रही है प्रेजेंट टाइम में, गवर्नमेंट को क्या चाहिए?